हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि 6 राइट अभी विद्यमान है। इसके पहले अगर मूल ढांचे के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या था, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स हमें देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अभी ये प्रेजेंट में हमारा जो है वो 6 है। 6 में जो सबसे लास्ट वाला था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड था, मतलब कि संवैधानिक उपचार से रिलेटेड जो आपका फंडामेंटल राइट था, जो कि 6th फंडामेंटल राइट था, उसके अंतर्गत एक आपको याद होगा कि हमने आर्टिकल 32 के बारे में बात किया था। आर्टिकल 32 क्या है, जिसके तहत सुप्रीम, अगर किसी भी पर्सन का उसका फंडामेंटल राइट, कोई भी मान लीजिए पार्लियामेंट है, कोई लॉ पास करता है और उसके तो अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उसके उल्लंघन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली याचना दे सकता है। एक और अगर आपको याद हो तो एक और आर्टिकल के बारे में हमने बात किया था, आर्टिकल 226। ठीक है, ये इसके तहत क्या बोल रहा है कि अगर वायलेट होता है फंडामेंटल राइट किसी भी पर्सन का, तो वो इसके तहत वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आज इसी के तहत हम आर्टिकल जो 32 है उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमने डिस्कस किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो 5 रिट जारी करता है। ठीक है, रिट जारी करता है जिसके तहत की याचना होती है और जिसके तहत की जो प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे 5 रिट कौन कौन सा, तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सेशरी और क्यू वारंटो। ठीक है, सर्सेराई और क्यू वारंटो, ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं अगर किसी का वायलेट होता है फंडामेंटल राइट तब। अब इसमें से हम आज एक एक करके इसको हम समझेंगे। ठीक है, पहला हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे अधिकार के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि ये रिट वाले अधिकार के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है कि एक आर्टिकल 32 है जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है, और एक आर्टिकल 26 जो कि हाई कोर्ट को। और यही वाला ऐसा अधिकार है जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट को इसमें अधिकार दिया गया है। कैसे, ये भी देखते हैं। अच्छा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को पहले ये किसने कहा है, तो ये भी जान लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को कहा है, तो आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यहाँ पे जो आर्टिकल 226 है, ये इस मामले में यहाँ पे ज्यादा अधिकार ये देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मौलिक, सिर्फ जो नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी यहाँ पे रिट जारी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही वो रिट जारी करेगा, पर यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी वो रिट जारी करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है संपूर्ण भारत पर। ठीक है, वो संपूर्ण भारत में वो रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 226 है उसका जो शक्ति विस्तृत है, लेकिन सिर्फ राज्य सीमा तक। ठीक है, जिस राज्य के लिए वो कनेक्टेड है, मतलब कि हाई कोर्ट, उसी सीमा तक यहाँ पे रिट जारी करने का उसको अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो 5 प्रकार के जो रिट्स होते हैं, जिसमें कि हैबियस कॉर्पस, जिसको कि हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा जो है मैंडेमस, जिसको कि परमादेश कहते हैं। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। सर्सेशरी, उत्प्रेषण। और क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। हम इसको 5 यहाँ पे रिट हमें देखने के लिए मिलता है। अब एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, देखिए पहला जो है हैबियस कॉर्पस, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंदी मतलब कि किसी को बंदी बनाया गया है, उससे ये संबंधित लग रहा है। इसका एक जो कोटेशन है क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर को प्रस्तुत करो। जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे कि पुलिस है, बिना किसी वारंट का या फिर बिना कुछ बताए हुए किसी को गिरफ्तार कर लेता है। उस केस में अगर उसके जो परिवार
अधिकारजनक हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का याचना दे सकते हैं कि जबरदस्ती उसको अपने उसमें रख लिया गया, मतलब कि इलीगली तरीके से आप गिरफ्तार अगर करते हो तो फिर ये चीजें आती हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय हैबियस कॉर्पस जारी कर उसे रिहाई का आदेश दे सकता है। वही चीज है, जैसे मान लीजिए इलीगली कोई डिटेन करता है, इलीगली डिटेन अगर कोई करता है, उस केस में क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी तरफ से याचना हैबियस कॉर्पस का याचना दिया जा सकता है, मतलब कि इलीगली के लिए, ठीक है। टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि आप किसी के खिलाफ, मतलब कि ऐसे ही आप नहीं रख सकते हो अपने पास। आगे देखिए मैंडेमस, मैंडेमस जिसको कि हिंदी में हम परमादेश कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट वो कमांड देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन है या फिर कोई अधिकारी है, ठीक है, और वो अपना काम नहीं करता है, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे सरकारी कर्मचारी, वो सही टाइम पर अपना काम नहीं करते हैं या फिर काम करने में आनाकानी करते हैं, उस केस में जो नागरिक है वो मैंडेमस के लिए वो याचना कर सकता है, और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस अधिकारी को ऑर्डर देता है कि मतलब अपना काम करो। यदि कोई अधिकारी जनता के किसी वैधानिक कार्य को करने से मना करे तो न्यायालय मैंडेमस जारी कर आदेश देता है कि वो अपना कर्तव्य निभाए। उस केस में क्या होता है कि वहां पे कमांड दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम रिट देखें तो वो है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रतिषेध, जिसमें कि इसमें कहा जाता है टू फॉरबिड। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे दोनों में एक ही बार में समझाती हूँ। प्रोहिबिशन है और यहाँ पे सर्शोररी है, ठीक है, उत्प्रेषण है। देखिए एक चीज आपने सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए प्रिकॉशन हम कब लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब कोरोना काल आया था तो आपने देखा होगा कि लोगों को कहा जाता था कि आप प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है, मतलब कि कोरोना होने से पहले प्रिकॉशन लीजिए, तो वो बेहतर रहता था। और क्योर जो होता था, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज हो गया या फिर कोरोना किसी को हो जाता था, उसके बाद फिर उनको बरतने के लिए कहा जाता था, आइसोलेट रहने के लिए कहा जाता था, काढ़ा पीने के लिए कहा जाता था, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। तो सबसे बेहतर कौन सा होगा, जो पहले होगा, ठीक है, पहले होगा, और ये बाद में होता है। तो प्रिकॉशन, वैसे ही यहाँ पे भी हम समझेंगे प्रिकॉशन मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है और उसके पास कोई केस आता है और उस पे उसको डिसीजन देना है, ठीक है, उसके अगर वो डिसीजन देने से पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उसको रोक देता है और कहता है कि वो ये पास नहीं कर सकता है, मतलब कि उसको रोक देता है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार में ले लेता है उस अधिकार को। तो यहाँ पे पहले ही, मतलब कि जो डिसीजन है पास करने के पहले ही यहाँ पे रोक देना, मतलब कि प्रोहिबिशन। अगर सर्शोररी के बारे में, उत्प्रेषण के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोलता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अब जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन दे चुका है, ठीक है, वो काम कर चुका है, लेकिन अब वो डिसीजन शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो जो डिसीजन दिया हुआ है उसको फिर स्टॉप करने के लिए फिर वो सर्शोररी की का वो ऑर्डर जारी करता है। जैसे कि यदि कोई ट्रिब्यूनल किसी अवैध निर्णय देता है तो सुप्रीम कोर्ट सर्शोररी रिट जारी कर उस निर्णय को रद्द कर सकता है, मतलब कि उस निर्णय दे चुका है तब रद्द किया है। और यहाँ पे क्या है, यदि कोई जिला न्यायालय ऐसा मामला सुन रहा है जो उसके अधिकार में नहीं है तो उच्च न्यायालय प्रोहिबिशन जारी कर सकता है, मतलब कि आप प्रिकॉशन, मतलब कि आप ऑर्डर देने से पहले ही उसको अपने पास बुला लेता है और फिर उसको ऑर्डर नहीं देने देता है। यही चीज है यहाँ पे, इसमें टू फॉरबिड है और यहाँ पे एक सेकेंड, टू फॉरबिड और टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म से हम इसको पहचानते हैं। क्लियर है। आगे देखिए क्यू वारंटो, क्यू वारंटो मतलब जिसको कि हिंदी में हम अधिकार पृछा कहते हैं। अधिकार पृछा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्ट क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस है या फिर कोई भी है, वो गिरफ्तार करने आता है किसी पर्सन को, ठीक है,
तो वहां पे इस पर्सन का ये हक होता है, वो ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से गिरफ्तार कर रहे हो, या फिर आपकी मतलब वारंट क्या है, या फिर आप किस अथॉरिटी से है, ये फिर कोई भी काम है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम से हटकर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, तो वहां पे जो नागरिक है वो ये पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से करते हो, या फिर ये वाला रिट, ये वाला याचना दे के सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उससे ये पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, यदि कोई व्यक्ति बिना योग्यता के किसी सरकारी पद पर नियुक्त हुआ है तो कोर्ट क्यू वारंटो जारी कर उसे पद खाली करने का आदेश दे सकता है। मतलब कि कोई मान लीजिए कोई मतलब कि कोई याचना दर्ज कर दिया कि ये व्यक्ति है यहाँ पे और इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर ये कैसे यहाँ पे आ गया, तो उसके खिलाफ जो है वो रिट जारी करेगा कौन, जो ऑर्डर देगा, मतलब कि अधिकार कौन पूछेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा उससे, ये चीज है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो टेबल है आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही जगह सारे क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे क्या है। जैसे हैबियस कॉर्पस है, यू मे हैव द बॉडी, किसी को इलीगली आप रखते हो गिरफ्तारी में तो वो गलत होगा, उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस का रिट जारी करके उसको मुक्त किया जा सकता है। मैंडेमस का क्या मतलब होता है, मतलब कि वीक कमांड, मतलब कि कोई मान लीजिए कोई ड्यूटी अपना नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है, तो सरकारी अधिकारी को आदेश देना। प्रोहिबिशन और सर्सेशरी हमने समझा कि प्रिकॉशन या फिर क्योर से हम लेते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है कि जब ऑर्डर पास नहीं हुआ है तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट रोक देता है हाई कोर्ट को या फिर अपने लोअर कोर्ट को, तो वो आपका प्रोहिबिशन हो जाएगा। सर्सेशरी होता है कि मतलब डिसीजन वो सुना चुका है उसके बाद उसको रोका गया है, तब वहां उस केस में क्या होता है, मतलब उस निर्णय को रद्द किया गया, उस केस में सर्सेशरी का रिट जारी होता है। और लास्ट हमारा जो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में अथॉरिटी पूछी जाती है कि अगर आप अपनी आप किसी आपके अधिकार में जो कार्य नहीं आता है आप वो करते हो, तो वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से ये काम यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये 5 रिट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, फीडबैक अपना जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर भी जरूर करें। इसी के साथ अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, आपके पास जरूर वो वीडियो पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।